हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में टाइप 1 पढ़ लिए थे और टाइप 2 पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3। तो उससे पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि टाइप 1 में क्या क्या पढ़े थे और टाइप 2 में क्या पढ़े थे। अगर वो दोनों कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग रहता तो हम लोग टाइप 3 में ईजिली हम लोग को पढ़ने में भी आसानी होगा और बनाने में भी आसानी होगा। जैसे कि चलिए आपको एक बार और बता देते कि टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़े थे और टाइप 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग टाइप 1 में आप लोग हम जाने थे कि लाभ कैसे निकालते हैं और हानि कैसे निकालते हैं, कुछ फार्मूला बताए थे। ये टाइप 1 में हो गया। टाइप 2 में हम लोग पढ़े थे कि जब लाभ परसेंट दिया हो, हानि परसेंट दिया हो या और प्लस में विक्रय मूल्य दिया हो या क्रय मूल्य दिया, मतलब विक्रय मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य निकालेंगे और क्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। जब लाभ परसेंट और हानि परसेंट दिया रहेगा तब उसमें भी फार्मूला आपको बताए थे कि अगर हम लोग इसका बताए थे क्रय मूल्य निकालने का, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस लाभ परसेंट। जब लाभ दिया रहेगा तब लाभ में प्लस करेंगे, जब हानि यहाँ पे दिया रहेगा तो बस यहाँ पर हानि माइनस कर दें, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। वैसे ही विक्रय मूल्य निकालने का, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटा में 100। अगर यहाँ पर हानि में रहता तो यहाँ पर माइनस कर देते, लेकिन लाभ में लिखें तो लाभ में प्लस देंगे। सेम फार्मूला वैसे था। तो हम लोग टाइप 2 में पढ़े थे कि कैसे हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। जब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जब लाभ परसेंट दिया रहेगा या हानि परसेंट दिया रहेगा। तो कुछ हम फार्मूलास भी पढ़े हुए थे, जैसे लाभ की सिचुएशन में कौन कौन से फार्मूला है और हानि की सिचुएशन में कौन कौन से फार्मूला है। जो लाभ के सिचुएशन में जो फार्मूला है वो हानि के सिचुएशन में उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे विक्रय मूल्य हम लोग निकाल रहे थे तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ किए, हम लोग विक्रय मूल्य निकाल रहे थे लाभ के सिचुएशन में, ओनली लाभ हुआ था, लाभ परसेंट नहीं। तो हम लोग लाभ प्लस क्रय मूल्य किए थे। तो सेम वैसे ही जब हानि के सिचुएशन में हम लोग लाभ के सिचुएशन में था, हानि के सिचुएशन में हम लोग इसका अपोजिट कर देंगे, हानि माइनस क्रय मूल्य। क्योंकि हानि का मतलब क्या है कि हमको लॉस जा रहा है, हमको घाटा जा रहा है, इसलिए हमको घाटा हो रहा है, इसलिए हमको घटाएंगे। लाभ का मतलब ही होता है कि हमको फ़ायदा हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको ऐड करेंगे। तो ये टाइप 2 में था और आज हम लोग टाइप 3 में पढ़ने वाले बताते हैं। टाइप 3 पढ़ाने से पहले आपको हम बता देते हैं कि अगर टाइप 1 में हम टाइप 1 पढ़ाए थे तो उसको टाइप 1 समझाए थे, प्लस उस पर न्यूमेरिकल भी दिए थे, क्वेश्चन भी दिए थे। टाइप 2 भी पढ़ाए थे तो समझाए थे उसको, फिर उसको क्वेश्चन दिए थे और फिर बनाने के लिए भी दिए थे और समझाए भी थे। तो हमको लगता है कि वो ईजी तरह से बन जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी है, इतना ईजी है कि क्या ही बताए। तो इसमें उसका आपको डाउट भी होगा कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, इसलिए आपको जांच करने के लिए हम प्लस में उसका आंसर भी पुट कर दिए थे, वहाँ पर दे दिए थे कॉर्नर में, तो आपको साइड में दे दिए थे, तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। तो टाइप 3 चलिए बताते हैं उसमें आज हम लोग को क्या पढ़ना है। चलिए टाइप 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज टाइप 3 पढ़ेंगे। अच्छा, कभी कभी आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई वस्तु खरीदे 560 रुपये में और हम उसको 20% के लाभ पर या हानि पर बेचें। मान लीजिए कि हम कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदे और हम उसको 20% के लाभ पर हम किसी को बेच दिए। अब बेच दिए, अब हमको 10% का हानि प्राप्त करने के लिए हम उस वस्तु को कितने में बेचेंगे।
देखिए देखिए हम मान लीजिए कि कोई वस्तु खरीदे 500 रुपये में, उसको हम 20% के लाभ पर हम बेच दिए, तो हमको 10% या 20% का हानि प्राप्त करने के लिए हम उसको उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, हम उसको कितना में बेचेंगे। तो या ऐसे भी मान लीजिए कि हम कोनो क्या कुछ हम साइकिल खरीदे 1000 में, उसको 20% की हानि पर हम किसी को दे दिए, तब उसको कितना में बेचे कि हमको 30% का लाभ। तो चलिए हम बताते हैं उस टाइप का क्वेश्चन की, लेकिन एक ही क्वेश्चन में दो सिचुएशन कैसे अगर आ जाता है तो कैसे बताते हैं कि लाभ भी उसमें हो और हानि भी उसमें हो, प्लस में उसको हम एक ट्रिक के साथ भी बताएंगे और उसका लॉन्ग सोल्यूशन। अगर आपको लॉन्ग सोल्यूशन आ रहा है बहुत इजी वे से तो बहुत आसान, अगर ट्रिक से आता है तो और भी आसान। फिर चलिए बताते हैं, पहले तो इसका ट्रिक समझ लीजिए कैसे होगा। देखिए कि हम कोई वस्तु खरीदे हैं 560 रुपये में, बेचे हैं एक्स, क्या बोले कि एक्स नहीं 10% की लाभ पर बेच दिए, तो हमको 20% की हानि प्राप्त करने के लिए हम उसको कितना में बेचेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है, ये टाइप 3 में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए इसका फार्मूला हम लोग बता देते हैं। देखिए पहले तो इसका ट्रिक का समझ लीजिएगा कि कैसे बनेगा। देखिए राम ने 1000 खरीदी, खरीदी 10% के लाभ पर बेच दिया, तो 30% हानि मिलने के लिए कितने में बेचे। क्योंकि यहाँ पर राम जो गाय खरीदा 100 रुपये में खरीदा, 10% के लाभ पर बेच दिया। अब बेच दिया तो इसका काम क्लियर हो गया, क्योंकि अब इससे अब गाय का कोनो लेन देन नहीं है। जो खरीदा उसको 30% की हानि पर, उसको 30% की हानि पर उस गाय को बेचना है, तो उसका कौन सा विक्रय मूल्य होगा कि वो 30% की हानि प्राप्त करे। या इसका अपोजिट भी हो जाता है, यहाँ पर हानि हो जाता है, यहाँ पर लाभ हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर कर देते हैं हानि, और यहाँ पर हम कह देते हैं लाभ। अब देखिए राम ने एक गाय 1000 में खरीद और उसे 10% के हानि पर बेच दिया, खरीद के बेचा, तो इसका काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि 10% की हमको उसको चाहता था कि हमको 10% का हानि हो, इसलिए वो बेच दिया। अब जिसको दिया वो 30% के लाभ मिलने के लिए उसको कितना में बेचे उस गाय को। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए दो है, एक लाभ है और एक हानि है, दो सिचुएशन है, लाभ और हानि। तो देखिए इसको बोलेंगे, देखिए ये 10% है, इसको वाई मानेंगे। जो क्वेश्चन में आगे परसेंट दिया गया वो नीचे का वाई मानेंगे, बतलाए ट्रिक। और जो लास्ट में दिया है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचे, तो उसको वाई मानेंगे। चाहे ये अगर ये हानि में दिया है तो ये हानि में दिया है तो यहाँ पर माइनस किए, अगर यहाँ पर अगर लाभ में दिया रहता तो यहाँ पर प्लस करते। देखिए कैसे हम बता देते, 10% की हानि पर, तो हमको पता कि स्टार्टिंग वाला जो परसेंट था वहाँ पर वाई में पुट करेंगे, और जो लास्ट वाला परसेंट था वो हम वाई जेड में पुट करेंगे। देखिए अगर हानि है तो हम माइनस किए हैं, अगर लाभ रहता तो हम यहाँ पर प्लस करते। देखिए हानि था इसलिए हम यहाँ पर माइनस किए, अगर यही
लाभ रहता तो यहाँ पर हम प्लस करते, और जब एक में हानि हो रहा है तो एक में लाभ होगा, जब एक में लाभ हो रहा है तो एक में हानि होगा। इट मीन्स कि मेरे कहने का मतलब है कि ये दोनों साइन सिर्फ चेंज होगा, इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, बस साइन चेंज होगा। इतना जान जाइए कि ना, इतना जान जाइए ना कि जो स्टार्टिंग तक दो सिचुएशन रहेगा, एगो बेचा इतना परसेंट के लाभ पर, और दूसरा जो जिसको बेचा वो चाहता है कि हम इतना हानि पर हम बेचें, या कोई हानि पर बेचा है 10% के लाभ पर और दूसरा चाहता है उसको 50% के लाभ पर बेचे। जैसे कि पहले में राम ने बेच दिया हानि पर, तो अब जो बेचा जिसको वो चाहता है कि हम 30% के लाभ पर हम बेच दें उस गाय को, उसके 30% के लाभ पर। तो देखिए पहले तो हानि हुआ, पहले बताए जो पहला वाला जो पर्सन था ना उसको नीचे में वाई में मानेंगे, जैसे कि यहाँ पर वाई की जगह पर यहाँ 10 पुट करेंगे। अब यहाँ पर जो 30% लाभ है वहाँ पर जेड के वैल्यू में पुट करेंगे। देखिए माइनस था तो हानि था तो माइनस किए। अब यहीं पर हम लोग 10% की, यहाँ पर जो हानि था इसको हम लाभ में कर सकते हैं। जब एक लाभ में बेचा तो एक और बेचेगा लाभ में, एक जब एक हानि में बेचा तो एक लाभ में बेचेगा, जब एक लाभ में बेचा है तो एक हानि में बेचेगा। तो इसको हम यहाँ पर लाभ ना करके इसको हानि कर देते हैं। देखिए अब पहले सिचुएशन में हानि था तो यहाँ पर माइनस कर देते, अब सिचुएशन में प्लस, अब सिचुएशन में मेरा लाभ है तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, अब दूसरे सिचुएशन में हानि हो रहा है तो यहाँ पर माइनस करेंगे। इट मीन्स कि वैल्यू भी सेम रहेगा, बस साइन चेंज होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये तो शॉर्ट कट ट्रिक हो गया कि हम 100 माइनस जेड बटा में 100 प्लस वाई अगुण एक्स जो क्या है उसका क्रय मूल्य दिया गया था, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया गया था, विक्रय मूल्य। इट मीन्स मैक्सिमम विक्रय मूल्य निकालने को रहता है तो क्रय मूल्य दिया रहता है, तो इसको हम क्रय मूल्य मानेंगे। एक्स बराबर कितना में खरीदा था वो, किसी कौन सा पर्सन ने कितना में खरीदा था, तो उसका क्रय मूल्य ये हो गया एक्स। वाई मतलब क्या होगा, लास्ट वाला या तो हानि में रहेगा तो माइनस करेंगे, अगर प्लस में रहेगा तो प्लस करेंगे। ये फर्स्ट वाला हो गया, इसको फर्स्ट वाला वैल्यू पुट करेंगे, इसमें लास्ट वाला वैल्यू पुट करेंगे। परसेंटेज वाला, ओनली परसेंटेज वाला, नो रुपया पैसा पीछे से कुछ नहीं, ओनली परसेंटेज। तो इसी टाइप का क्वेश्चन ही तो ट्रिक हो गया। अब हम आपको बता रहे लॉन्ग मेथड से कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उसको ही हम बताते हैं। देखिए टाइप 3, किसी वस्तु के 100 रुपये बेचने पर किसी वस्तु के 100 रुपये में बेचने पर 1% की हानि होती है और Z% के लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य, क्योंकि हम इसका तो निकाल दिए, ये हमको बेच दी 1% की हानि पर, इसका काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसका मान लीजिए कुछ को नुकसान हो रहा था उस वस्तु में, उस चीज़ में, तो इसलिए उसको हानि पर बेचना पड़ा मजबूर होकर। और जो खरीदा उसको ठीक किया, जैसे मान लीजिए कोनो गाय है जीवे है तो उसको मान लीजिए कि बीमार होगा गाय, तो इसको हानि पर बेच दिया, बोला कि जो हमको निकाल रहा है पैसा हम निकाल कर अपना काम कर ले। अब ये जो है जिसको बेचा वो सोचा कि इसको भी खिला पिला कुछ ठीक कर दे, तो खिलाया पिलाया बहुत ठीक हो गया, अच्छा हो गया, पूरा तंदुरुस्त हो गया। तो ये सोचा कि हम Z% के लाभ पर किसी और को हम बेच दें। तो इस टाइप का टाइप 3 है, तो इस टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब समझ लीजिए कि लास्ट वाला जो Z% पर बेचने पर विक्रय मूल्य 100 प्लस जेड, मतलब कि हम लास्ट वाला को ऊपर में पुट करेंगे वैल्यू, और ऊपर वाला जो परसेंटेज है वो नीचे वाले में हम पुट करेंगे जेड में। अब उन्हें 100 मतलब एक्स मतलब क्या कि जो कितने में खरीदा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यदि कोई वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस तो बेच के अपना काम कंप्लीट कर लिया, बोले कि हमको जितना भी हमको निकाल रहा है हमको निकाल कर अपना काम कर लिया, क्योंकि अगर पता चले कुछ भी लेट किया तो इसका पूरा पानी पैसे चौपट चलेगा, तो उसने ले लिया। अब उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो।
इसमें हमको पहले ये देखिए कि हमको क्या दिया है और क्या निकालना है। तो देखिए एक वस्तु को इतने रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। हम आपको पहले बताया कि अगर परसेंटेज में होगा, परसेंटेज में लाभ या हानि दिया रहेगा और उसका क्रय मूल्य दिया रहेगा तो हम विक्रय मूल्य आराम से निकाल लेंगे कि वो बेचा था तो कितना में खरीदा होगा। अगर वो बेचा है 480 में तो कितना में खरीदा होगा पहले हम लोग तो निकालेंगे। तो हम लोग लॉन्ग मेथड से बता रहे तो लिखेंगे पहले अच्छा से कि समझ में आ जाए। तो 480 रुपये विक्रय मूल्य क्योंकि बेचा था और कितना हानि 20% पर, तब 20% की हानि होती है तो हम इसका क्रय मूल्य आराम से निकाल देंगे। वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला हम आपको बताए थे विक्रय मूल्य गुणे 100। देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 माइनस हानि, क्योंकि यहाँ हमको हानि हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं 480 रुपये गुणे 100 बटा में 100 माइनस 20, क्योंकि 20% के हानि हो रहा था इसीलिए 20 तो घटा दिए तो हमको 80 बचा। इसको कैलकुलेशन करें तो हमको 600 रुपये आया। मतलब कि वो वस्तु 600 रुपये में खरीदा था और 20% की हानि को उसको बेच दिया, तो उसको 20% की हानि पे बेच दिया या उसको है 480 रुपये बेच दिया। तो ये हो गया, ये तो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया ना। अब देखिए हमको क्या क्या मिल गया, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। इट मीन्स कि हमको कह रहा है कि विक्रय मूल्य, अब देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया था, हम क्रय मूल्य निकाल हानि के सिचुएशन में। अब हमको पता चल गया कि वो 1000 में खरीदा था, एक्यूरेट उसका 600 में खरीदा, 600 में खरीदा था, उसका 600 रुपये में खरीदा था, इसलिए उसको 480 में बेचा तो उसको 20% की हानि हुई। अब बोल रहा है कि उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो देखिए हमको पता चल गया कि क्रय मूल्य इसका कितना था, 600 रुपया था और हमको लाभ कितना करे, 30% का लाभ हो। तो लाभ परसेंट हमको दिया था 30%, तो हम उसका फार्मूला बनाते कि हमको पता चल गया क्रय मूल्य भी हमको मिल गया और लाभ परसेंट भी मिल गया। तो हम आपको बताए थे कि अगर लाभ परसेंट दिया है और क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य अच्छा से निकाल लेंगे, या क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य अच्छा से निकाल लेंगे, अगर विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य अच्छा से निकाल देंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर वाट, तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ, क्योंकि हमको लाभ दिया है 30% इसलिए प्लस किए अब बटा में 100। अब उसको मतलब क्या बोले सब्सट्रैक्ट करें तो 600 गुणे 100 प्लस 30 बटा में 100 तो 130 हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए, हमको पता है कि अच्छा से समझ में नहीं आया। देखिए किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। मतलब इसको पहले से पता है कि हम मतलब इसको पता है कि इसको पता नहीं कब कितना में खरीदे थे, लेकिन बोला कि 480 में बेचेंगे तो हमको 20% का हानि होगा। तो पहले तो कितना में खरीदा था पहले हमको ई फाइंड आउट करना है कि आखिर खरीदा था कितना में। तो पहले इसका हम निकाल दें कि इसका और इसका यूज करके इस वैल्यू का यूज करके हम निकाले क्रय मूल्य। हमको पता था कि 600 में खरीदा था, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो इस क्वेश्चन का है कि अगर इससे हम इसके हेल्प से हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, मेरा लाभ दिया है तो हमको कह रहे हैं कि कितना में बेचा जाए, तो इसलिए हम इसका क्रय मूल्य निकाल कर डायरेक्ट, अब जब क्रय मूल्य निकल गया, लाभ दिया है, हमको पूछा है कितना में बेचा जाए कि 30% का हमको लाभ कमाना है, तो हम उसको कितना में बेचेंगे। अब 600 गुणे 130, 100 प्लस 30, क्योंकि 30% का लाभ था बट हमें 780 रुपये में हम बेचेंगे उसको तो हमको 30% का लाभ होगा। अब देखिए ट्रिक में हम बताए थे, एक्स मतलब मान लीजिए कि जो क्रय मूल्य दिया है वो, जेड मतलब जान लीजिए कि नीचे वाला वैल्यू सबसे लास्ट वाला, जैसे परसेंटेज में सबसे लास्ट वाला था ना, पहले तो बात था कि 20% की हानि क्वेश्चन में था, फिर वाई बराबर 20% की हानि, जेड बराबर 30% का लाभ परसेंटेज में दिया था और हानि परसेंटेज में दिया था। इसका फार्मूला हम यूज करके ये निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इसका विक्रय मूल्य लिख दीजिए, क्रय मूल्य निकालने का कोनो काम नहीं है। तो डायरेक्ट 100 प्लस जेड परसेंट मतलब नीचे वाला वैल्यू लाभ वाला, और 100 माइनस वाई मतलब ऊपर वाला वैल्यू जो हानि में था। अब उन्हें एक्स मतलब जो हम खरीदे हुए थे कितना में खरीदे हुए थे स्टार्टिंग वाला मूल्य, तो 100 प्लस 30 बटा 100 माइनस 20 गुणे 480, तो 130 बटा में 80 गुणे 480, इसको घटा दीजिएगा तो 0 से 0 कट गया,
6 मरतबा 8 छक्के 48, 13 छक्के 78, 780 रुपया मेरा विक्रय मूल्य डायरेक्ट आ गया। देखिए अगर ट्रिक से समझिएगा तो बहुत इजी वे में बन जाएगा। अगर ट्रिक से ना समझ के आपको सोच रहे कि हमको लॉन्ग मेथड से समझेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा, तो वो भी ठीक है। ऐसे ट्रिक अब क्या बोले कि ट्रिक एक कॉमन में रखना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कब हमको लॉन्ग मेथड भूल गए और शॉर्ट मेथड हमको आ रहा है ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो हम 2 चुटकी में ये निकाल सकते हैं। आपको लॉन्ग मेथड में तो पहले उतना नहीं दिमाग लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत क्या बोले कि इतना फास्ट बनेगा उतना ही आपके लिए बहुत बेटर होगा, टाइम बचेगा और अच्छा से पेपर दीजिएगा। तो ये तो हो गया। अब हम लोग टाइप 2 में चलते हैं, टाइप 4 में। अब देखिए उस सिचुएशन में पहले उस टाइप में देखिए इसमें क्या कर रहे हैं। देखिए किसी वस्तु के 100 रुपये में बेचने पर y% का लाभ होता है और z% की हानि पर बेचने में उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हमको ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के 100 रुपये में बेचने पर y% का लाभ हो और z% की हानि पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसके जस्ट अपोजिट था पहले, इसको ये जो क्वेश्चन था ना इसके जस्ट अपोजिट था, क्योंकि देखिए हम लोग क्या कहे थे कि देखिए स्टार्टिंग में उस टाइम लाभ हानि दिया था 20% का, इसमें लाभ दिया है। अब इसमें देखिए लास्ट में लाभ दिया था 30% का और इसमें हानि दिया है। जब इसका अपोजिट का फार्मूला क्या था 100 प्लस z% मतलब 100 माइनस y% गुणे 100। इसमें क्या है देखिए यहाँ पर प्लस दिया है ना, यहाँ पर देखिए 100 माइनस z बटे में 100 प्लस y, क्योंकि गुण x, क्योंकि हमको बस हमको साइन से मतलब है। अगर हमको पता है कि y वाला जो पहले वाला हमको y मान लीजिए, पहले वाला जो परसेंटेज होगा ना लाभ या हानि में उसको हम y मान लेते हैं और नीचे वाला लास्ट वाला जो वजन हमको उसको z मान लेते हैं। सिंपल सा रूल है मेरा, जिसमें भी हम आपको बताए थे। देखिए हम आप इसमें भी बताए थे, इसमें हानि हो रहा है। हम बोले थे कि फर्स्ट वाला जो था ना इसको हम y मान लेते हैं, क्योंकि y z, क्योंकि अगर y आता है तब जाकर z आता है, तो हम अगर y मान लेंगे तब उसको लास्ट वाला z मान लेंगे। जब लास्ट वाला z मानेंगे ना, एक ऊपर वाला हम स्टार्टिंग वाला हम लोग y माने हैं तो हम नीचे लिखेंगे, और लास्ट वाला हम z माने तो उसको ऊपर लिखेंगे। ऊपर में भी हम प्लस क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा था इसीलिए हम प्लस दिए। देखिए स्टार्टिंग वाला हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हानि हुआ था तो हम हानि करेंगे। हानि में मतलब y बराबर ऊपर वाला वैल्यू, ऊपर वाला परसेंटेज, वो ऊपर वाला प्रतिशत, और z बराबर नीचे वाला होगा लेकिन ऊपर लिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर लाभ हुआ था तो इसलिए हम ऐड किए थे, इसमें हानि हुआ है इसलिए हम माइनस किए हैं। इसे हमें वैसे ही इसमें भी देखिए इसका अपोजिट हो गया। y% पता था कि ऊपर वाला वैल्यू नीचे लिखेंगे और नीचे वाला वैल्यू ऊपर लिखेंगे। ये तो हो गया। देखिए अब देखिए कि क्या हमको साइन देखना कि लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे, अगर हानि हो रहा है तो माइनस करेंगे। y% का लाभ हो मतलब कि y% मतलब नीचे वाला वैल्यू, नीचे वाला, तो 100 प्लस y करेंगे। एक z% की हानि हो तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि हानि हमको हो रहा है। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका अपोजिट में है, बस साइन चेंज होगा और कुछ नहीं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसमें बेसिक प्रोसेस से बनेगा, बस इस फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये भी फार्मूला बताए थे, इसमें भी फार्मूला बताए थे, पहले भी फार्मूला बताए थे। जब लाभ परसेंट दिया रहेगा, क्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य अच्छा से निकाल लेंगे। वैसे ये लोग बताए थे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो आप पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे होंगे तो जाइए देखिए और उसको नोटबुक में नोट कीजिए और अच्छा से याद कीजिए। बहुत ईजी वे से समझा रहे, बहुत अच्छा से समझ जाएगा। तो चलिए इस टाइप का हमें क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, अगर किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। देखिए दो तो परसेंट आ जाएगा, एक लाभ परसेंट आया एक हानि परसेंट आया। पहले तो हम लोग ई मान लीजिए कि हम इसको y मानेंगे और इसको हम लोग z मानेंगे, क्योंकि यहाँ का y z आता है। ये जो z वाला वैल्यू y वाला वैल्यू वो नीचे रहेगा फॉर्मूला ट्रिक में, ये z वाला रहे ऊपर रहेगा सिर्फ ऊपर रहेगा फिक्स है। अगर हानि हो रहा है तो माइनस कर देंगे और प्लस हो रहा है तो
लाभ कर दें, लाभ रहेगा तो प्लस कर दें। पहले तो इसका हम क्या बोले कि इजी वे में सोल्यूशन लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं। देखिए पहले हमको इसमें क्या क्या दिया है हमको ये समझना है। 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। इट मीन्स कि मेरा कहीं ना कहीं कह रहा है कि हमको लाभ परसेंट दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, तो हम इसको पता कर सकते हैं कि वस्तु कितना में खरीदा गया था आराम से। तो हम लोग चलिए चलो कुल लिखते हैं क्या क्या दिया है और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। विक्रय मूल्य दिया 375 रुपया, लाभ दिया है 25%, तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्रय मूल्य बराबर वाट, क्योंकि हमको क्रय मूल्य इस क्वेश्चन डायरेक्ट बोला कि इतना में बेचने पर 25% का लाभ होता है। पहले हमको पता करना है कि वस्तु कितना में खरीदा गया था। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ आराम से। तो 375 रुपये विक्रय मूल्य हो गया और 100 हो गया यू वाला 100 प्लस 25% लाभ मिला। तो 100 प्लस 25 बराबर डायरेक्ट हम 125 दे दिए हैं। अब इसको भाग देकर कटा देंगे तो 300 में आ जाएगा। मतलब कि क्या बोले कि 300 रुपये में मेरे हम खरीदे थे और 375 में बेचे, जिससे हमको 25% का लाभ प्राप्त हुआ था। तो हम तो इसका क्रय मूल्य पता चल गया। अब क्या बोला है कि उसे कितने में बेचने पर 20% की हानि, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। मतलब इसमें कह रहा है कि हमको क्रय मूल्य इससे पता करो और हमको बताओ कि हम कितना में बेचें कि 20% की हमको हानि हो, ये कह रहा है। तो हम इसका और इसका हेल्प लेके हम क्रय मूल्य निकाल लिए। अब बोल रहा है कि उसे कितना में बेचे जाए कि हमको 20% की हानि हो। अब देखिए हमको पता, अब देखिए क्रय मूल्य वस्तु का 300 रुपया हमको पता चल गया था, निकाले थे ये वाला। हमको हानि दिया है 20% की हानि हुआ है। अब हमको डायरेक्ट हमको फार्मूला याद है। अब हमको विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है, क्योंकि बोल रहा है कि कितने में बेचा जाए कि हमको 20% की हानि हो। तो हम अब बता सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि, क्योंकि हानि हुआ है तो इसलिए हम माइनस करेंगे बटा में 100। तो क्रय मूल्य 300 गुणे 100 माइनस 20 अब बटा में 100। तो हम इसको करेंगे 300 गुणे 80 बटा में 100 240। तो इसको ऐसे काटा देंगे 8 का 24 240 रुपये, मतलब 240 रुपये में हम बेचेंगे तो हमको 20% की हानि होगी। और हमको 300 रुपये में खरीदे थे और 375 में बेचे तो हमको 25% का लाभ हुआ। ये तो टाइप 4 हो गया। टाइप 3 में 2 पार्ट है, उसमें एक में स्टार्टिंग में लाभ हो रहा था और स्टार्टिंग में लास्ट में हमको हानि हो रहा था। इसमें है कि स्टार्टिंग में हानि हो रहा था और लास्ट में लाभ हो रहा था। सिर्फ साइन चेंज होगा, बाकी सब तो सेम फार्मूला है। देखिए हम आपको एक बता देते हैं अच्छा तरह से बता दें, इसको नोट कर लीजिएगा। 100 प्लस जेड बटा में 100 माइनस वाई गुणे एक्स। जहाँ एक्स बराबर नहीं जेड बराबर लास्ट वाला परसेंटेज, लास्ट लाभ वाला y बराबर फर्स्ट हानि परसेंटेज वाला फर्स्ट वाला, मतलब ये स्टार्टिंग में जो इसका वैल्यू था वो लेंगे इसमें। अब देखिए 100 माइनस जेड बटा में 100 प्लस वाई गुणे एक्स बराबर क्रय मूल्य। अब देखिए हम तो लास्ट वाला जेड का मतलब ही होता है कि लास्ट में आता है तो हम लास्ट वाला वैल्यू लेंगे, नीचे वाला परसेंटेज वाला। तो ये हमको जेड दिया है लास्ट हानि परसेंटेज वाला मान लेंगे। y
फर्स्ट लाभ परसेंटेज वाला मान लेंगे, मतलब सब मान लेंगे जो दिया क्वेश्चन में। अब समझ लीजिएगा कहाँ हमको माइनस हो रहा है, मतलब कि हमको क्या कह रहा है कि हमको जो लास्ट में होगा ना उसको हमको हानि दिया रहेगा, हानि का सिचुएशन में दिया रहेगा। तो इसे आप अच्छा तरह से समझ लिए देखिए। बहुत इजी मेथड से एक और टाइप हम पढ़ाते हैं, टाइप 4। उससे पहले इसका ट्रिक समझ लीजिए। x बराबर जो वैल्यू था जो खरीदे थे, तो y बराबर क्या था, और y बराबर हम लोग ऊपर वाला वैल्यू, ऊपर वाला मतलब हमको प्लस में दिया था 25% का लाभ हो, और z बराबर नीचे वाला दिया था 20% का हानि हो। तो मतलब जब हमको पता कि हम जेड वाला ऊपर लेंगे मतलब कि हमको हानि हो रहा है, तो मतलब माइनस होगा, मेरे जेड में माइनस होगा। 100 माइनस जेड बटा में 100 प्लस वाई गुनी एक्स। एक्स मतलब कि जो खरीदे थे वो वाला जो वैल्यू हम कितने में लिए थे स्टार्टिंग वाला क्रम वाला 100 माइनस 20 क्योंकि हमको हानि था, 100 प्लस वाई क्योंकि हमको लाभ था, गुने 100 375, 80 बटा में 125 बटा में 375 गुने 375 को कटाने पर हमको 240 रुपये आया। अब देखिए कभी कभार हम ऐसे हम बता सकते हैं, हम टाइप अब 4 पढ़ने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वस्तु दिया बी को क्या बोले कि 10% के लाभ पर, अब बी कोई वस्तु दिया सी को 20% के लाभ पर, नहीं ऐसे हम बोल सकते हैं। ए कोई वस्तु बी को दिया x% के लाभ पर दिया, अब बी जो है उसी को दिया कोई वस्तु y% के लाभ पर दिया, ठीक है समझिएगा। और सी जो वस्तु दिया डी को z% के लाभ पर। सब देते गए तब पूछ रहा है बी का क्रय मूल्य कि वो कितना में सी से खरीदा था, क्योंकि सी तो डायरेक्ट बेचा है, इसका तो हमको वैल्यू पता नहीं है। बी भी बेचा है सी को, तब न जाकर सी डायरेक्ट बेचा है डी को। अब डी को हमको फाइंड आउट करना है कि डी कितना में खरीदा था उस वैल्यू को। तो देखिए हमको पहले तो ये दिया रहेगा कि एक, देखिए इसका क्रय मूल्य हमको दिया रहेगा ऑटोमेटिक। इसका देगा कि एक वस्तु 500 रुपये में 10% के लाभ पर मोहन ए कोई वस्तु 500 रुपये की वस्तु 10% के लाभ पर बी को दिया, तथा बी 20% के लाभ पर सी को दिया, तथा सी 30% के लाभ पर डी को दिया। तो डी का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब इस क्वेश्चन में कहना का मतलब मेन टॉपिक है, जिसमें बोला कि क्रय मूल्य का सिर्फ एक का क्रय मूल्य हमको पता रहेगा कि एक वस्तु 500 रुपये में 10% के लाभ पर बी को दिया, तथा बी डायरेक्ट 10% के लाभ पर सी को दिया, और सी 20% के लाभ पर डी को दिया। तो डी उस वस्तु का कितना में खरीदा था, मतलब ए से डी तक आने में मतलब डी कितना रुपये में खरीदा था। तो हमको ये कहना मतलब डायरेक्ट ये दोनों जो बी और सी है ये डायरेक्ट परसेंटेज बता रहा है कि मतलब इतना परसेंटेज में बेचा है किसी वस्तु को। लेकिन ए जो है ये बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि एक कोई वस्तु इतना में खरीद कर 10% का लाभ बेचा। तो इस टाइप का है टाइप 4। इसमें हम फार्मूला आपको हम बता देते हैं कि देखिए लास्ट वाला पूछ रहा है कि डी का क्रय मूल्य, बोला कि ए 500 रुपये की वस्तु को 10% के लाभ पर बी को दिया, तथा बी डायरेक्ट 30% के लाभ पर सी को बेचा, तथा सी डायरेक्ट 20% के लाभ पर डी को बेचा। मतलब कि इसमें सिर्फ बढ़ते जा रहे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस का इसमें बात नहीं है, लाभ हो रहा है। 10 में बेचेगा, 20 में बेचेगा, 30 में बेचेगा, लाभ ही होगा, इसमें हानि का नहीं है। अब बोल रहा है डायरेक्ट कि हमको डी का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए आपको टाइप 3 में भी हमको फार्मूला भी बताए थे और ट्रिक भी बताए थे और लॉन्ग मेथड से भी बताए थे। इसमें भी हम लॉन्ग मेथड से भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। पहले तो जान लीजिएगा इसका ट्रिक क्या होगा। देखिए मेरे को पूछ रहा है कि डी का क्रय मूल्य, डी का क्रय मूल्य हमको पूछ रहा है।
तो हम पहले तो हमको पता है कि ये का क्रय मूल्य, हम ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे बनाइएगा। एक का क्रय मूल्य हमको पता है, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस x, जो x% था लाभ वाला, बटा में 100। ये स्पेस यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर हम लिख रहे हैं गुने 100 प्लस, अब नेक्स्ट वाला y% बटा में 100। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, जैसे कि x प्लस जेड, 100 प्लस z% बटा में 100 तो ऐसे बढ़ते जाएगा। ये वाला परसेंटेज बढ़ते जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा आदमी है तो बढ़ते जाएगा। ये इसका फार्मूला हो गया कि एक का क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस x बटा में 100 गुणे 100 प्लस y% बटा में 100 गुणे 100 प्लस z% बटा में 100, ऐसे से बढ़ता जाएगा। तो ये ट्रिक हुआ। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसमें भी कैसे बनाया जाता है। इसको हम टाइप 4 कर सकते हैं जीवन में। देखिए क्या बोला, यदि ए कोई वस्तु बी को x% के लाभ पर तथा बी सी को y% के लाभ पर तथा सी डी को z% के लाभ पर बेचता है तो डी का क्रय मूल्य, डायरेक्ट हमको बोल दिया डी का लास्ट का क्रय मूल्य। तो देखिए हमको डी का क्रय मूल्य बराबर ए का क्रय मूल्य, क्योंकि हमको पता है कि स्टार्टिंग वाला दिया रहेगा तो उसके सहायता से हम निकालें, क्योंकि स्टार्टिंग वाला ही सिर्फ उसका क्रय मूल्य दिया रहेगा, बाकी सब तो लाभ परसेंट पर डायरेक्ट बेच रहा है। तो ए का क्रय मूल्य गुने 100 प्लस x% जो बी को दिया था सी ए, उसका परसेंटेज गुने 100 प्लस जो बी सी को दिया था उसका परसेंटेज कितना परसेंट पर दिया था उसका, प्लस 100 गुने 100 प्लस जेड, मतलब सी जो डी को दिया था कितना परसेंटेज पर उसका परसेंटेज यहाँ पुट होगा बटा में 100। ये ट्रिक हो गया। तो चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं कि उसमें भी कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन, यदि राम 500 रुपये की वस्तु को श्याम को 20% के लाभ पर तथा श्याम मोहन को 10% के लाभ पर तथा मोहन का क्रय मूल्य बताइए। देखिए क्या बता रहा है कि यदि राम 500 रुपये की वस्तु श्याम को 20% के लाभ पर बेचता है तथा श्याम मोहन को 10% के लाभ पर, तो मोहन उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा श्याम से। तो पहले हम लोग को पता था कि लाभ परसेंट दिया है, हमको लाभ परसेंट दिया है, क्रय मूल्य दिया है। देखिए क्या बोलते हैं, राम 500 रुपये की वस्तु को श्याम को दिया, मतलब श्याम को दिया और श्याम ने 20% और ऐड करके 20% के प्रॉफिट को बेच दिया, श्याम को बेच दिया। श्याम ने क्या किया, उसको और 10% के परसेंटेज पर बेच दिया मोहन को, तो मोहन उस वस्तु को कितना में खरीदा था। उनको पता था कि क्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है, तो हम इससे पता चल सकता है कि उसका विक्रय मूल्य कितना में बेचा था। राम ने श्याम को उस वस्तु को कितने में बेचा था, क्योंकि दिया है 500 रुपये में, 500 रुपये की वस्तु है, दिया 20% के लाभ पर। डायरेक्ट नहीं बोला कि 20% के लाभ 500 का 20% का लाभ कितना होगा, तो हमको इसका निकालना है कि वो परसेंटेज देखिए क्या देखिए गिवन डाटा में। देखिए क्रय मूल्य हमको दिया 500 रुपया। अब देखिए राम ने श्याम को 20% लाभ पर बेच दिया वस्तु को, बेच दिया, तो हमको लाभ कितना था 20% राम का, क्योंकि 20% लाभ अपन प्राप्त करेगा तो उसको करना ही था, तो कर लिया अपना। देखिए अब हमको पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य, डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन में नहीं बोला गया डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाले क्रय मूल्य निकाले। आपको क्वेश्चन को समझना होगा और अच्छा से समझना होगा और अच्छा से बनाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन हम आपको बोलेगा नहीं, आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो अब हमको विक्रय मूल्य पता करेंगे तब ना जब पता चलेगा कि जो मोहन, देख पहले हम विक्रय मूल्य आराम से पहले फाइंड आउट करते हैं। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे में 100। तो देखिए फार्मूला 500 रुपया क्रय मूल्य था राम का, गुणे 100 प्लस 20% के लाभ पर श्याम को दिया था। श्याम को दिया था लेकिन बेचा था राम, हमको भी राम का हमको काम है यहाँ पर,
राम के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो लाभ 20% का था जो राम का ही था, भले उसे श्याम को दिया था। 20% का लाभ बटा 100, तो 500 गुने 120 बटा 100 600। ये 600 क्या हुआ, ये राम का विक्रय मूल्य हो गया। ये 600 जो हुआ ना, ये मोहन का क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि 600 रुपये में 600 रुपया में बेचा था, जिससे 20% का लाभ राम को हुआ था। जो हम जिसको बेच दिए तो मेरे लिए तो विक्रय मूल्य हो गया, जो खरीदा उसके लिए तो क्रय मूल्य हुआ ना, जो खरीदा उसके लिए क्योंकि 20% का लाभ पर बेचा था मोहन को, तो मोहन ने उस वस्तु को 600 रुपये में खरीदा था। तो हमको पता चल गया, अब हमको 600 रुपये श्याम का, हम मोहन का सॉरी श्याम का जो 600 रुपया हुआ, ये 600 रुपया श्याम का हुआ, ये राम का हुआ, राम का विक्रय मूल्य हुआ। राम का विक्रय मूल्य इतना हुआ, यही हुआ, लेकिन ये 600 रुपया भी हुआ श्याम का क्रय मूल्य। अब देखिए, क्रय मूल्य 600 रुपया, श्याम ने मोहन को 10 रुपये के लाभ पर बेचा। अब हमको राम का तो बात खत्म होगा, क्योंकि राम का हमको क्रय मूल्य भी पता चल गया, लाभ भी पता चल गया, विक्रय मूल्य भी पता चल गया, इसलिए अब यहाँ पर राम का कोनो काम नहीं है। अब हमको श्याम पर आना है। तो श्याम का क्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य राम का 600 रुपये था, वही विक्रय मूल्य मोहन का श्याम का हुआ 600 रुपया। तो क्रय मूल्य 600 रुपया, मोहन का श्याम का हुआ, सॉरी हम मोहन बोल देते हैं, आई एम रियली सॉरी। श्याम ने मोहन को 10% के लाभ पर बेच दिया, मोहन को श्याम ने बेचा था 10% के लाभ पर। अब कितना में बेचा था ये तो हमको नहीं पता, क्योंकि डायरेक्ट बोल रहा है कि 10% के लाभ पर बेच दिया। तो हमको मोहन का भी श्याम का भी हमको विक्रय मूल्य पता किया था, करना होगा कि श्याम कितने में बेचा था जिससे उसको 10% का लाभ हुआ था। मोहन को बेचने पर 10% को उसको लाभ हुआ श्याम को, कि 10% लाभ हुआ तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, कितने में बेचा था। तो उसे लिखा मोहन, वो मोहन का क्रय मूल्य होगा और श्याम का विक्रय मूल्य होगा, जो हम निकालेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य कि मोहन का क्रय मूल्य कितना था, कितना में खरीदा था श्याम से, और श्याम ने कितने में मोहन को बेचा था। तो चलिए हम लोग विक्रय मूल्य फाइंड आउट करते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 बटा में विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटा में 100। ये आपको फार्मूला मौजूबानी याद करना पड़ेगा, इसमें क्योंकि कोनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है। इस फार्मूले से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो 600 रुपया श्याम का क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस 10% के लाभ पर बेचा था मोहन को बटा में 100, तो हम 666। इसका हम कह सकते हैं कि मोहन का क्रय मूल्य हो गया, प्लस में ये श्याम का विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि श्याम क्या मतलब बेचा था मोहन को, मोहन ने खरीदा था, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोहन लिया था वो 660 रुपये में लिया था। जो श्याम था वो 10% के लाभ पर बेचा था, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने 660 रुपये में उस वस्तु को बेचा था। तब खत्म हो गया। अब क्या पूछ रहा था हमको कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, मोहन का क्रय मूल्य क्या हो। क्वेश्चन में पूछ रहा था यहाँ पर मोहन का क्रय मूल्य, तो हमको पता चल गया क्योंकि ये जो श्याम ने जो बेचा था मोहन को, तो वो श्याम के लिए विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन मोहन के लिए क्रय मूल्य, क्योंकि वो लिया था उससे पैसा देकर, इसलिए दिस इज माई राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। अब देखिए इसका ट्रिक, हमको क्या पूछ रहा है ट्रिक में, ये फॉर्मूला था राम का क्रय मूल्य गुने, देखिए राम का क्रय मूल्य गुने 100 प्लस एक्स 100 प्लस वाई, 100 प्लस y% गुने 100 प्लस z% बटा 100। देखिए x क्या है, स्टार्टिंग वाला 20% राम का,
वाई क्या है 10% श्याम का, एक क्या है जो क्रय मूल्य, जैसे जैसे हम नाम दे दिए ए बी सी, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, यानी कि ए कहाँ लिखा है, ए कुछ नहीं, यहाँ पर बी भी लिख सकते हैं, मतलब इसे नाम दे दिए हम कि जानने के लिए। जैसे हम एक्स वाई जेड देते हैं, हम लोग पी क्यू एम देते हैं, वैसे ही हम लोग ए हम मान लें कि ए बराबर, मतलब हमको मेरा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। ए बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस एक्स, जो राम का था परसेंटेज, ये यहाँ पर जो श्याम का था, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, मोहन सोहन गीता रीता, ऐसे ऐसे बढ़ते पूरा जाएगा, पूरा बढ़ते जाएगा, लेकिन आपको समझ में आया फॉर्मूला। तो 500 गुने 100 प्लस एक्स, मतलब कि 20% था राम का, बटा 100 गुने 100 प्लस वाई 10%, ऐसे दुइयों को था तो ये हम दुइयों तक हम लिए, ऐसे ऐसे चला जाएगा। अब देखा था 500 गुने 120 बटा में 100, 110 बटा में 100 बटा में 660 बटा में 100 इसका तब उसको हम कटाए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो एक, अब जब 12 25 60 में 11 गुणा करेंगे तो 660 रुपया हुआ एक डायरेक्ट इस फार्मूला के बेसिस पर। आपको अगर लॉन्ग मेथड नहीं पता चल रहा है कि अगर किसको हम दें तो मेरा क्या हो रहा है, जैसे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन में भी डायरेक्ट नहीं बोल देता है, लेकिन एक घुमा फिरा कर देता है, लेकिन आपको क्या बोले कि अच्छा से दिमाग शांत करके बनाना पड़ेगा। ये था क्या बोले कि टाइप 4, इसमें भी एक और आता है, वो भी हम आपको बताते हैं, इसके जस्ट अपोजिट वाला। ये था, ये ट्रिक कब फॉलो करेगा, जब लास्ट वाला का बोलेगा विक्रय मूल्य को फाइंड आउट करो। इसमें था कि हमको स्टार्टिंग वाला दिया था कि इसका इतना रुपये में खरीद कर इतना में बेचा 10% के लाभ पर, फिर उसने अगले ने 20% के लाभ पर, फिर तीसरे ने 40% के लाभ पर बेचा, तो डी ने उसको कितने रुपये में खरीदा, उसका क्रय मूल्य डायरेक्ट पूछ लेगा, उसका परसेंटेज नहीं पूछेगा। इसलिए ये हमको लास्ट वाला का बोल रहा था कि लास्ट वाला का क्रय मूल्य हमको बताओ, लेकिन अब हमको जो हम याद, अब हम जो बताएंगे ट्रिक वो क्या रहेगा कि अब स्टार्टिंग वाला का रहेगा, लास्ट वाला का दिया रहेगा। देखो जैसे हम बताते हैं, टाइप 4 में ही एक और फार्मूला है। अब देखिए उसमें था जो हम पहले बताए थे टाइप 4 का फर्स्ट वाला, कि हमको लास्ट वाला पूछ रहा था, जैसे कि ए बी को दिया x% पर, जबकि हमको इसका क्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य हमको पता है। अब बी ने दिया सी को y%, इसका हमको क्रय मूल्य नहीं पता है क्रय मूल्य। और सी ने दिया डी को z% पर, अब हमको डी का डायरेक्ट क्रय मूल्य पूछ रहा था, तो इसका फॉर्मूला हमको पता था। एक क्रय मूल्य पुणे 100 प्लस x% बटा में 100 पुणे 100 प्लस y% बटा में 100, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये था। अब पूछेगा कि, अब ऐसे पूछेगा, ये दूसरा टाइप 4 में दो हो गया। अब पूछेगा कि ए दिया बी को x% पर कोई वस्तु, इसका क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा, बी ने बेचा सी को y% पर, सी ने बेचा डी को z% पर, तो डी इसका क्या बोले कि इसका परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, ये डायरेक्ट बोल देगा, दिया गया डी का दिया गया जेड, अब बोल देगा कि डी का क्रय मूल्य, डी बोलेगा डी का क्रय मूल्य 500 रुपया है, तो ए का क्रय मूल्य, इसका जस्ट अपोजिट करते, ये जान लीजिए, इसका जस्ट अपोजिट कर देगा। देखिए इसमें दिया था, इसका क्रय मूल्य दिया रहेगा, बाकी किसी का नहीं दिया रहेगा, और जब इसका दिया रहेगा तो लास्ट वाला का पूछ देगा कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट में। ए का सिर्फ परसेंटेज दिया, कितना में बेचा है 10% के लाभ पर, नहीं क्रय मूल्य दिया रहेगा ना विक्रय मूल्य दिया रहेगा। बी ने भी बेचा y% के लाभ पर, सी ने भी बेचा डी को y% के लाभ पर, और डी का क्रय मूल्य दिया रहेगा 500 रुपया, तो आपको पूछ देगा डायरेक्ट कि एक का क्रय मूल्य।
तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि डी का दिया था, यहाँ पर ए का दिया था इसलिए ए का लिखे थे, यहाँ पर डी का दिया रहा है इसलिए हम डी का लिखेंगे। डी का क्रय मूल्य 100 में 100 प्लस x प्लस नहीं गुना होगा, गुना प्लस जेड। इसके जस्ट जब ये क्या बोले कि जब ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसका अपोजिट हो जा रहा है, अपोजिट पूरा अपोजिट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया था इसका वैल्यू, क्रय मूल्य दिया था, लास्ट वाला का पूछ रहा था, तो उसके बेसिस पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बना के हम लोग डी तक पहुँच गए थे। इसके जस्ट अपोजिट कर दिया, बस डी का दे दिया है और पूछ रहा है ए का, मतलब कि इसको अपोजिट ऐसे अपोजिट जाना है, ऊपर जाना है, तो इसमें भी हम लोग को ट्रिक में फार्मूला अपोजिट कर देंगे, जैसे उल्टा कर देंगे। जो यहाँ पर इंजन जो स्टार्टिंग वाला जो लास्ट वाला पूछेगा डायरेक्ट सिंपल से बनाएंगे, ऊपर में प्लस करते करते जाएंगे, परसेंटेज में 100 में परसेंटेज ऐड करते करते जाएंगे। अब जब लास्ट वाला दिया है और स्टार्टिंग वाला पूछ रहे हैं तो इसका अपोजिट कर देंगे, नीचे में हम लोग परसेंटेज ऐड करेंगे, बस यही अंतर है और कुछ नहीं। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पर भी आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, बहुत फेमस। चलिए बताते हैं, देखिए क्या, यदि ए कोई वस्तु को बी को x% के लाभ पर तथा बी सी को y% के लाभ पर तथा डी को z% के लाभ पर, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अगर ए कोई वस्तु बी को x% के लाभ पर तथा बी सी को y% के लाभ पर और सी डी को z% के लाभ पर, तो ए का क्रय मूल्य। इट मीन्स हमको कह रहा है कि जैसे कि देखिए अब हमको ए का क्रय मूल्य निकालना है, मतलब हमको स्टार्टिंग वाला निकालना है। ए का क्रय मूल्य बराबर बी का क्रय मूल्य गुने 100 प्लस x नीचे ऐड करेंगे, क्योंकि हमको ऊपर वाला पूछ रहा है तो हमको नीचे ऐड करेंगे, अगर नीचे लास्ट वाला पूछेगा तो हम लोग ऊपर ऐड करेंगे, गुने 100 प्लस 100 प्लस y% गुने 100 में x 100 प्लस z%। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि डी का क्रय मूल्य, मतलब ये लास्ट वाला पूछ रहा था हमको वैल्यू, ए का नहीं पूछ रहा था। जब लास्ट का पूछ रहा था तो हम ऊपर ऐड कर रहे थे परसेंटेज, सब परसेंटेज इसमें ऐड करते करते गए, x% y% z% 100 में, और ऊपर वाला का वैल्यू दिया था क्रय मूल्य बराबर ए का क्रय मूल्य गुने 100 प्लस x का परसेंटेज 100 प्लस y का परसेंटेज 100 प्लस z का परसेंट बटा में सबके बटा में 100। इसके जब लास्ट वाला ये डी का लास्ट वाला पूछ रहा था तब हम ये किए थे फॉलो। अब हमको यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, अब हमको डायरेक्ट बोल रहा है कि ए का क्रय मूल्य, डायरेक्ट मतलब ऊपर वाला पूछ दिया, इसका अपोजिट कर दिया, तो वैसे ही हम लोग भी अपोजिट करेंगे। जाओ तुम अपोजिट करते रहो तो हम भी अपोजिट करते रहेंगे, जाओ आई डोंट केयर, तुम करोगे तो हम भी करेंगे। देखिए अब पूछ रहा है कि डी का क्रय मूल्य, क्योंकि हमको पता है कि डी का क्रय मूल्य दिया है, उसमें ए का दिया था, इसमें डी का दिया है, तब जाकर ए का पूछ रहा है। तो डी का क्रय मूल्य गुने 100 बटा में 100 प्लस x गुने 100 बटा में 100 प्लस y% गुने 100 बटा में 100 प्लस z%, ऐसे चलता जाएगा अपना। उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर श्याम को तथा श्याम उसे 10% के लाभ पर मोहन को बेचता है, यदि मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपया है तो राम का क्रय मूल्य। डायरेक्ट अब ऊपर चल गया, पूछ लगा ऊपर का श्याम का क्रय मूल्य बताइए, इसके डायरेक्ट अपोजिट कर दिया। देखिए समझ लीजिए फिर से, यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर श्याम को तथा श्याम उसे 10% के लाभ पर मोहन को बेचता है, यदि मोहन उस वस्तु को 660 रुपये में खरीदता है तो राम का क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर पहले तो ऊपर वाला दिया था तो स्टेप बाय स्टेप करके आते थे, अब हमको इसका अपोजिट करना पड़ेगा। अब देखिए 600 श्याम ने, देखिए श्याम उसे 10% के लाभ पर मोहन को बेचता है, श्याम ने बेचा 10% के लाभ पर, मतलब कि जो श्याम खरीदा 660 रुपये में खरीदा श्याम से, तो श्याम को 10% का लाभ होता है। मोहन ने 660 रुपये में खरीदा वस्तु को, तो श्याम को 10% का लाभ होता है, तो
श्याम के लिए वो 660 रुपये क्रय मूल्य हो गया, जबकि नहीं विक्रय मूल्य हो गया, श्याम को 660 रुपये विक्रय मूल्य हो गया, जबकि मोहन को 660 रुपये क्रय मूल्य हो गया। तो देखिए क्रय मूल्य दिया है, अब हम लोग क्रय मूल्य फाइंड आउट, क्रय मूल्य बराबर दिया है देखिए श्याम 660 रुपये में सोहन को 10% के लाभ पर बेचता है, मतलब कि बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य दिया है हमको 660 रुपये में बेचता है, तो इसका विक्रय मूल्य दिया है, हमको क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। विक्रय मूल्य कितना था कि जो राम से लिया श्याम जो कितना में लिया था क्रय मूल्य, राम के लिए विक्रय मूल्य होगा, लेकिन श्याम के लिए वो क्रय मूल्य, क्योंकि वो खरीदा था राम से ही, तो हमको विक्रय मूल्य दिया था, क्रय मूल्य हमको फाइंड आउट करना था। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ, 660 रुपये गुने 100/100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ 10% का लाभ से लिया था, 110 रुपये 600 रुपये हुआ। देखिए ये 600 रुपये कैलकुलेशन करने से हमको आया, देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन हम किए, इसको ऐसे कटा है, इसको 6 से, तो 6 मतलब 600, मतलब कि जो श्याम था वो खरीदा था राम से 600 रुपये में, और उसको 10% के लाभ पर बेचा था 660 रुपये में मोहन को। ये मोहन था, लेकिन सोहन पता नहीं कहाँ से लिख दिए मोहन था। तो देखिए हम इसका निकाल दिए 600 रुपये क्रय मूल्य श्याम का, और मोहन का देखिए 660 रुपया हम यहाँ पर लिख देते हैं। 660 रुपया श्याम का, 600 रुपया, और यहाँ पर हम निकाले हैं 500 रुपया, 500 रुपया। अब देखिए ये तो अपने हम निकाले तब ना, देखिए निकल गया, ये श्याम का निकल गया, ये सब क्या है खरीदा था। देखिए श्याम ने मोहन ने 660 रुपये में खरीदा था, लेकिन मोहन के लिए वो विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि वो बेचा था 10% के लाभ पर, जिससे वो 660 रुपये में लिया मोहन, तो उसको 10% का लाभ हुआ श्याम को, तो बेचा था उसको 660 रुपये में 10% के लाभ पर, तो उसको कितने में खरीदा था राम से 600 रुपये में। अब राम भी तो बेचा था 10% के लाभ पर, राम का विक्रय मूल्य 600 रुपये, क्योंकि बेचा था श्याम को 10% के लाभ पर। अब लाभ बराबर 20% राम वाला, तो क्रय मूल्य हमको फाइंड आउट करना है कि क्रय मूल्य हमको पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, राम का क्रय मूल्य मेन पॉइंट। अब देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ, क्योंकि लाभ पर बेचा था राम ने श्याम को, तो 600 गुणे 100/120, 100 प्लस लाभ हमको 20% होगा, इसलिए हमको इसमें ऐड करेंगे 500 रुपये। 500 रुपये जो राम का क्रय मूल्य हो गया। अब हमको ट्रिक में देखिए राम का क्रय मूल्य हमको फाइंड आउट करना है, जबकि हमको मोहन का क्रय मूल्य दिया था, लास्ट वाला दिया था, जब लास्ट वाला दिया था तो नीचे भी हम लोग ऐड करेंगे 100/100 प्लस x गुना 100/100 प्लस y, ऐसे ऐसे करते बढ़ते चल जाएगा, जेड वाई ए बी से कुछ भी बढ़ते जाएगा। क्रय मूल्य का एक ये हम लोग ऐसे मान लिए थे, जैसे x y z p q m b a b c d मान लेते हैं, वैसे ही क्रय मूल्य बराबर 660 रुपये, क्योंकि हमको लास्ट वाला दिया था। एक क्रय मूल्य तो दिया रहेगा पक्का, एक क्रय मूल्य पक्का दिया रहेगा 20% के लाभ पर, y बराबर 10% के लाभ पर। अब हम कर सकते हैं 660 रुपया 100/120 रुपये, 120 100 प्लस 20% का लाभ गुने 100/100 प्लस 110 10%, तो हम लोग कर सकते हैं 660 100/120 गुने 100/110। इसको जब कैलकुलेशन से कैलकुलेट किए तो हमको आ गया 505 रुपये राम का, डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर आपको
देखिए हम आपको बता देते हैं लाइफ में अगर ट्रिक से समझ में आ रहा है तो ट्रिक से समझिए, अगर आपको लॉन्ग मेथड से समझ में आए तो लॉन्ग मेथड से समझिए। सोचिए कि आप दोनों मेथड से समझिए। अगर आपको फार्मूला, हमको पता है कि बहुत सारा फार्मूला होता है, बहुत सारे टॉपिक में बहुत सारा फार्मूला होता है, तो इतना आपको याद नहीं हो पाएगा। अगर आपको लॉन्ग मेथड से समझ में आता है लॉन्ग मेथड भी समझिए, अगर आपको ट्रिक से समझ में तो ट्रिक से समझिए। दोनों जैसे भी समझ में वैसे समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको बनाने से मतलब है, और आपको जैसा आसान पड़ा है वैसा सीख लीजिए। तो थैंक यू, आज इतने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।